से संबंधित सारी योजनाओं को बंद कर दिया हो। आप सुमित पीर साहब, आपने प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को भी सुन लिया, उन्होंने बैठक जो हुई है उसका जिक्र किया, आपने डॉक्टर हिमांशु शुक्ला को भी सुन लिया, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में हर कोई इस बात का जिक्र करता है कि साहब संविधान में लिखा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद दोनों ही राजनीतिक पार्टी इस बात से अछूती नहीं है जो कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल ना कर रही हों। सबसे पहले तो मनु जी नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, माननीय प्रोफेसर साहब ने और हिमांशु भाई ने बड़े अच्छे तर्क रखे। मेरा दृष्टिकोण है इस चीज को लेके, सबसे पहले एक बात बताइए, जिस संसद में देश के लिए नीति राजनीतियां बन रही, जहां आपका होना दायित्व, आप संसद छोड़ के एक बाजू की मस्जिद में बैठ के कौन सी रणनीति, कौन सी राजनीति, कौन सी देश की नीति बना रहे थे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा बात है, अगर आप मस्जिद में बैठ के साहब मीटिंग करिएगा, नमाजवादी वगैरह आरोप तो आप पे लगेंगे ही, पर सवाल ये है कि आप खुलेआम इस्लामिक तुष्टिकरण नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? तीसरा पक्ष ये है जी, अगर आप मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो आप देश, समाज और पूरे 145 करोड़ लोगों के भारत को क्या मैसेज दे रहे हैं? पांचवा सवाल ये है, भाजपा राम मंदिर की बात करती है, खुले में करती है, छाती ठोक के करती है, मैनिफेस्टो में करती है। अगर आपको इस्लामिक तुष्टिकरण करना, आप मैनिफेस्टो में डालिए, खुलेआम करिए, खुल के कीजिए। भाजपा का जो राम मंदिर एजेंडा था, मैनिफेस्टो में था, उसके लिए लड़ी, लोगों ने उन्हें वोट दिया, उसके आधार पर सरकार बनी, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, अच्छी बात है। अगर आपका कोई ऐसा एजेंडा तो आप उसको अपने मैनिफेस्टो में डालिए, करिए। और ये जो आप अवसरवादी हिंदुत्व की राजनीति अपनाती है, अवसर पे आप हिंदू बनते हैं, ये गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये आज हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जी इतने मंदिर टूटे, ये हुए। मैं कुछ पूछूंगा सर, ये जो यादव मुस्लिम वाला फॉर्मूला था, किसने दिया था? आपने दिया था ना। ये जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाने का काम किया, किसने किया? आपने किया था ना। राम मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया। ये जो आपको भगवान श्री राम मंदिर जाने का न्योता मिला, आप और डिम्पल, अखिलेश भैया और डिम्पल भाभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? वो हिंदू नहीं थे तब। अब अगर आपको और हमको न्योता मिला, हम तो भाई अरे नहीं गए तो अयोध्या के लोगों ने उनको चुनकर संसद में भेज दिया साहब। इस बात को भी तो समझिए, ये भी तो बड़ा संकेत है। सर्वे के 2 सवाल और हैं, उनको भी ले लेते हैं। क्या अखिलेश यादव का विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय पर फोकस रहता है, जो आरोप बीजेपी लगाती है? 65% लोगों ने कहा ऐसा है, 33% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, मस्जिद में अखिलेश यादव ने बैठक कर बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। 61% लोगों ने कहा बिल्कुल ये आरोप बीजेपी लगाएगी और बहुत दूर तक लेके जाएगी। 27% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। प्रोफेसर धर्मेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे इन मुद्दों पर, साथ ही जवाब दे दीजिएगा दोनों सर्वे के संकेतों पर। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप जैसा बड़ा चैनल और आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार सवालों को जनता के बीच में तोड़ मरोड़ कर ले जाएंगे। आपने कहा कि वहाँ मीटिंग हुई और मस्जिद के इमाम साहब ने बाकायदा आके बताया प्रेस के सामने कि मस्जिद के बारे में हम बता रहे थे उनको, और मस्जिद को देखने गए थे। देखना और मीटिंग करना दोनों में फर्क है। तो जब सवाल ही गलत पूछा गया है तो जवाब के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। हिमांशु शुक्ला जी कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ था, हालांकि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसमें खतौली के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी है, एकमात्र एक्यूज्ड हैं जिन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है किसी भी राजनीतिक दल का उस दंगे को लेकर के, और उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, वहां दोबारा चुनाव हुआ था। तो वो जो दंगा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगा था, और सत्ता में वापस आने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक भी गिर जाती है, उसका एक उदाहरण है आपका मुजफ्फरनगर का दंगा। दूसरी बातें जो कह रहे थे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे कि बगल में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में नीति बनाई जाती है। अब मुझे ये जवाब दे दें कि देश के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसके बाद भी विदेशी दौरे पे चले गए, तो क्या उनका देश की नीतियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? देश का मुखिया होने के बावजूद भी वो अगर इस सेशन से गायब हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो इनके अनुसार, जैसे ये बता रहे थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कार सेवकों पर गोली चलाने की बात कह रहे थे, ये अगर कोई कार सेवक की परिभाषा, दंगाई की परिभाषा कार सेवक की हो तो कानून अपना काम करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर वहां पे जो आदेश हुआ उसमें जो दंगाई थे वो कार सेवक नहीं थे। अगर भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों कार सेवक मानती है तो भारतीय जनता पार्टी माने। उसके बावजूद भी देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का काम
भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार ने की है। अब ये विरोधाभास मुझे लगता है शुक्ला जी बताएंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे गोली चलवाई, दूसरी तरफ कह रहे आप दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। ये तो बड़ा सवाल है कि एक तरफ कह रहे हैं गोली चलवाई और दूसरी तरफ आपने सर्वोच्च सम्मान भी दे दिया।